का गुणगान करा हमें कायर की कोई गाथा समय लगता रखे कुछ सारा बातें कहने को रह गया हरियाणा सरकार जो ना हरियाणा कला परिषद के माध्यम से जो हमारी संस्कृति कम होती जा रही है उसको बढ़ावा देने के लिए परफॉर्म भी करते हैं आर्टिस्ट और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हरियाणवी डांसेस की, हरियाणवी गीतों की, लोक नाट्य की, वो जो हमारी और जो ना हस्तकला की उन परंपराओं को ताकि वो आगे बढ़ते रहें वर्कशॉप का भी प्रावधान है। यहाँ पर सत्यवान मलिक साहब हमारे मित्र भी हैं और यहाँ महावीर जी आप यहाँ के स्टूडेंट रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? कृपा भगवान की। अगर गवर्नमेंट कॉलेज का मैं स्टूडेंट नहीं होता तो मैं गांव में जो ना भैंसरा रहता और हमारा टोली साथा हो सकता कहीं जेल में भी होता। लेकिन यहाँ जो हमें संस्कार मिले, यहाँ के जो टीचर मिले, इस धरती में ही खुशबू है। ये कहीं न कहीं कोई पुण्य आत्मा यहाँ रही होंगी पहले जिससे इतनी अच्छा जो ना विद्यालय बना। महावीर जी राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है। जी जी। तो ये स्कूल को सरिया जाता है आपका? सर मैं तो 100%, मैं तो अमेरिका में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि जितने भी मुझे अवार्ड मिले, हरियाणा के मुझे अवार्ड मिले, हरियाणा का मुझे पंडित लक्ष्मीचंद राज्य पुरस्कार मिला, हरियाणा कला रत्न मिला, और एक ही पुरस्कार है जो एक व्यक्ति को मिला है, स्कूल कैडर में जो है ना अध्यापकों को शिक्षक पुरस्कार मिलता है, उसका एक अकेले मात्र पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार वो हरियाणा सरकार ने मुझे दिया, हरियाणा कला रत्न दिया। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन के अंदर, लंदन की पार्लियामेंट में मुझे भारत गौरव का अवार्ड मिला और अब ये राष्ट्रपति अवार्ड मिला। ये 100% बिल्कुल, ये नहीं मैं आया हूँ यहाँ मैं फॉर्मेलिटी से कह रहा हूँ, बिल्कुल आत्मा की आवाज़ के साथ और दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि ये टोटली 100% बिल्कुल मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद की जो मंच है उसकी तरफ से मैं समर्पित करता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जींद का। कौन सा बैच था सर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है सर? कौन से साल में आप? मैं सर प्रेप सेम में तक रहा। मैं पहले +2 नहीं होती थी, प्रेप होती थी, प्रेप यहीं की, BA यहीं की, MA यहीं की, और मैं NSS का भी बहुत बढ़िया, NSS में मेरा ऑल इंडिया रिकॉर्ड है। मैंने 24 कैंप लगा रखे, फुल डे कैंप, तब जोनल भी लगते थे, यूथ लीडरशिप भी लगते थे, और 16 कैंपों में बेस्ट कैंपर हूँ। ये ऑथेंटिक है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आज? युवा तो ये है कि संघर्ष करें, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। बच्चे आजकल नशे की जद में गए हुए हैं सर। एक मेरा गीत भी है, आओ नैतिकता अपनाएं। देखो नशा जिस बच्चे के अंदर चला गया ना सर, वो गर्द में चलेगा। नशे से दूर रहने के ये माध्यम है, आप अच्छे शिक्षण संस्थान में बच्चों को पढ़ाएं और उनको अच्छे संस्कार दें, एक्टिविटीज में जरूर डालें, क्योंकि देखो पढ़ाई तो जरूरी, बगैर पढ़ाई के तो एक्टिविटीज भी काम नहीं आती। पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज में डालें, चाहे वो स्पोर्ट्स में डले, चाहे NSS में डले, चाहे कल्चर में डले। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से मनुष्य का सर्व प्रकार का जमा सभी प्रकार का विकास होता है और वो अच्छी बूंदी सारी बातों में से निकल जाता है। उसको पता लग जाता है कि नशा करने वाले लोग कैसे पीछे रह जाते हैं और बगैर नशे का एक्टिविटीज़ करने वाला आदमी कैसे आगे बढ़ता है। जो आपने सॉन्ग का जिक्र करा सर, 2 लाइनें हमारे दर्शक आपसे कौन सा? जो नशे के बारे में आपने बताया, युवाओं को मैसेज देने के बारे में। एक मेरा गीत आता, रमूर्ख हो जा नशे ते दूर, फिर पाछे पछतावेगा, फिर पछतावेगा, बखत तेरे हाथ न आवेगा, रमूर्ख हो जा नशे ते दूर। सर नशा तो जो भी जिस घर में भी घुस गया, देखिए मैं एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जींद वाला राजा जैसा राजा नहीं था, लेकिन वो लोग पढ़े नहीं, वो लोग नशे की गर्त में हो गए, इसलिए आज कहीं भी कहानी नहीं है। और ये नहीं 500-550 से ऊपर राजा थे जो नशे में पड़ गए, वो बिछड़ गए, और जो शिक्षा में आ गए वो 10, 15, 20 लोग ही जो भारत में, नहीं तो गर्त में चले गए। जो ना आगे बढ़ने के लिए आज के ज़माने में गरीबी को दूर करने के लिए एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ एक, शिक्षा, शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। जो शिक्षित है वो, उसके बच्चे जिसके शिक्षित हो गए वो बड़ा आदमी है, कितना ही बड़ा आदमी हो जिसके बच्चे शिक्षित रह गए उसके पल्ले कुछ नहीं है।
तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद का बड़ा आभारी हूँ कि हरियाणा कला परिषद के वर्कशॉप के लिए इन्होंने मंच दिया। और सत्यवान जी से मैंने जैसे रिक्वेस्ट की, नहीं तो हमारे को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे वर्कशॉप लगाओ, लेकिन ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी थी कि मैं यहाँ मैंने स्वयं ज्योति मैडम के माध्यम से सर को रिक्वेस्ट की कि सर हम यहाँ वर्कशॉप करना चाहते हैं। और थैंक यू डॉक्टर सत्यवान, धन्यवाद। 16 दिवसीय डांस वर्कशॉप थी और 16 तारीख से 31 तारीख तक, 16 को शुभारंभ हुआ था और 31 को आज समापन समारोह हुआ। इसमें 20 पार्टिसिपेंट ने इसमें सीखा है डांस। शुभम हमारे डांस डायरेक्टर रहे और 16 दिवसीय हरियाणा कला परिषद की तरफ से ये। महावीर जी सर आपके पुराने स्टूडेंट रहे आपके कॉलेज के, इन्होंने विश्व भर में आपका कॉलेज को मान सम्मान दिया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हम आभारी हैं, इतना ऊंचा व्यक्तित्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेके, संस्कृति को लेके इनकी उपलब्धियां गिनाने लगो तो शायद समय कम पड़ जाएगा। और ऐसा व्यक्तित्व विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे जाके अगर गवर्नमेंट कॉलेज जींद को आज भी उनका सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे लिए हर्ष की बात है और गौरव की बात है। तो सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के दिन? बच्चे, जैसा कि गुड्डू साहब ने कहा है कि यूथ इन कार्यक्रमों से जुड़ के बहुत सारी बुराइयों से दूर रह सकता है। जैसा कि नशे की लत है, वो न केवल नशा करने वाले बल्कि वो कई पीढ़ियों को बर्बाद करता है और इस लत में ज़्यादा से ज़्यादा युवा चपेट में आते जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़कर, एनएसएस से जुड़कर, खेल से जुड़कर हम अपने न केवल स्वास्थ्य, न केवल शिक्षा बल्कि देश को भी हम बचा सकते हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा कला परिषद के साथ मिलकर महावीर गुड्डू जी काम करें कला के ऊपर, तो किस तरीके देखते हैं आने वाले समय के अंदर कला के ऊपर कितना काम होने वाला है सर? देखो 1960 से ये कॉलेज चल रहा, तो कला के क्षेत्र में फंक्शन में भी बात हुई थी, जींद का काफ़ी उपलब्धियां रही हैं और महावीर गुड्डू जी का जो विशेष प्यार है जींद के प्रति, इस कॉलेज के प्रति, निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी इस क्षेत्र में और ऊंचाइयां छू पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं गुड्डू साहब का कि हमारे विद्यार्थियों को ये सुनहरी अवसर दे रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई विद्यार्थी इस क्षेत्र में बहुत आगे पहुँचे। धन्यवाद सर। थैंक यू। सर लड़कियों ने बाजी मारी है, नो डाउट। और मैं तो आभारी हूँ गुड्डू साहब की, क्योंकि सन 89 और 90 में इनके डायरेक्टरशिप के अंडर मैंने बहुत सारे स्किट्स में, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और उससे जो कॉन्फिडेंस आया वो मुझे आज तक पे कर रहा है। तो दोबारा आज इतने सालों के बाद मैं इनसे मिली हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। और हमारी जो लड़कियाँ अभी की, नो डाउट इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो बहुत कुछ आगे तक करके जाएंगी। बहुत लड़कियों ने बहुत अच्छा डांस किया है और आज के तौर पर मैं ये मानती हूँ कि हर विधा में बच्चे को आगे आना चाहिए। एक तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो हर फील्ड में अपने आप को आगे रखें। तो इसके लिए बार बार बहुत अच्छा लगा मुझे गुड्डू भाई साहब यहाँ आए और कॉलेज को अपना इन्होंने योगदान दिया। हमेशा से रहा है इतने सालों से इनका योगदान, लेकिन आज जो हुआ है वो तो अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिस पोस्ट पे रहते हुए उस पोस्ट की गरिमा को बनाते हुए और एक मौका दिया हमारी विद्यार्थियों को, हमारी लड़कियों को, ये काबिल तारीफ है। देश विदेश में महावीर गुड्डू जी अपने हरियाणा का, जींद का और गवर्नमेंट कॉलेज का नाम करते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, तो किस तरीके देखते हैं कि भाई और कोई युवा भी अपने गवर्नमेंट कॉलेज से आगे बढ़ेगा इस तरह? नो डाउट आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जैसे इन्होंने नाम दिया है, कोई ना कोई ज़रूर आने वाले टाइम में इस कॉलेज से निकलेगा और इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। हमारे कंटीजेंट इंचार्ज के पापा होते हैं, मेरे फादर कल्चरल के इंचार्ज रहा करते थे इसी कॉलेज में, करण सिंह धुआं, और उस टाइम पे प्रिंसिपल भी रहे। तो आप उसी टाइम के स्टूडेंट रहे हो? नहीं, ये हमारे डायरेक्टर थे, मैं पढ़ा करती यहाँ पे बीए में। एक साल मेरे वो कंटीजेंट इंचार्ज। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे, आज तक वो डायलॉग स्किट्स के, और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कोई स्किट नहीं थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और जिसने जोनल और इंटर जोनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज ना लिया हो। सभी इवेंट्स में हमें प्राइज मिलता था। तो जो आने वाली जैसे लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, हाँ तो उनका लेवल अगर देखा जाए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या उनका स्किट का है या कोई एजुकेशन के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कितना मायने रखता है कल्चरल एक्टिविटीज़ के जीवन में? बहुत मायने रखता है। आज का जो ज़माना है ऐसा आ चुका है कि जिसको अगर आप एकेडमिक्स के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं करते
तो आपको थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो सोशल मीडिया के कारण और ज़्यादा लड़कियों के लिए ज़रूरी हो गया कि अपने आप को दिखाएं, अपनी प्रतिभा को सामने लेके आएँ, अपने टैलेंट को सामने लेके आएँ। बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि लड़कियाँ शर्मीली रह जाती हैं, दबी हुई रह जाती हैं, उनका वो टैलेंट उभर कर नहीं आता। तो एक लड़कियों को नो डाउट एक बहुत अच्छा मौका मिला है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी इस प्रतिभा को आगे लेकर आए। थैंक यू। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.